हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेशन। मैं देवाश्वेता और आज हम पढ़ेंगे अबाउट राइबोसोम्स, क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्लाज्मिक डीएनए। ओके, जो कि आता है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट राइबोसोम्स, क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए। ठीक है, तो जैसे कि हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था फर्स्ट क्लास में। ओके, तो ये था आपका फ्लैजेला। ओके, फिम्ब्रेपिली के बारे में हमने पढ़ा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। देन दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए। ये है बैक्टीरिया का, इसमें बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल रहता है। ओके, तो दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए एंड यहाँ पे है आपका प्लाज्मिक डीएनए एंड यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं राइबोसोम। ओके, राइबोसोम आपका जनरली इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। मतलब राइबोसोम्स पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, एंड दिस इज द क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि है आपका जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, और ये है आपका प्लाज्मिक डीएनए। हम धीरे धीरे वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि राइबोसोम इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से एसोसिएटेड है राइबोसोम्स। ओके, देन उसका साइज है, राइबोसोम्स का साइज है अराउंड 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। तो नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो इस मतलब ये है राइबोसोम्स का साइज, मैंने दिस इज सो स्मॉल। उसके बाद ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है ना, वो ग्रैन्युलर है, मतलब दानेदार, मतलब छोटे छोटे दाने जैसा स्ट्रक्चर्स है। जैसे हमने देखा छोटे छोटे दाने जैसा स्ट्रक्चर्स है। ओके, देन राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है राइबोसोम्स। ओके, उसके बाद राइबोसोम्स तो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं, बट एक सिंपल डिफरेंस है, एक डिफरेंस है जो कि है एक मेजर डिफरेंस, जो कि है प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो है आपका 70S। ओके, 70S मतलब 70 एस स्ट्रक्चर होता है उसका, एंड एस यहाँ पे स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, जिसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, बिकॉज ये मेजर करता है आपका डेंसिटी और साइज। ओके, तो ये है 70S एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो होता है 80S। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है जो कि 70S है, वो 2 सब यूनिट से बना हुआ है। लाइक दिस 70S is made up of 2 subunits. One is your 50S and the other one is your 30S. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर राइबोसोम, ये है राइबोसोम, अगर ये स्ट्रक्चर इज
70s, तो फिर सब यूनिट में 50s और 30s कैसे हो, राइट? तो दिस इज योर 30s सब यूनिट, दिस इज योर 50s सब यूनिट। तो यहाँ प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स है वो 70s से बना हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ 50s एंड 30s। दो सब यूनिट है, 70s के दो सब यूनिट है, दो सब यूनिट से बना हुआ है, जो कि एक है आपका 50, एक है आपका 30। कैसे देखते हैं, ये लेट्स से राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, तो ये कंप्लीटली इज मेड अप ऑफ 70s, बट ये जब सिंगल सिंगल हम देखेंगे, ये है आपका 50s, ये आपका 30s। ओके, इन दोनों को मिलाने से आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ये, विच इज 70s। ओके, तो ये 50 अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो ये 50 और 30 तो 80 हुआ, देन ये 70 कैसे हुआ? बट जनरली हम लोग इस केस में मैथमेटिक्स को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये जैसे आपको मैं सिंपली समझा देती हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में वील गो इन डेप्थ, ठीक है? हम मतलब उसके अंदर जाके उसको ठीक से समझेंगे कि सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तो सेडिमेंटेशन कैसे क्या होता है एंड कौन सा फोर्स उसमें यूज होता है ताकि वो मतलब स्ट्रक्चर बना रहे एंड वो 70s क्यों। तो ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इन जनरल एक सिंपल कॉन्सेप्ट बोल देती हूँ कि जब ये दो, लेट्स से दिस इज द लार्ज सब यूनिट, ओके, एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, तो हमें पता है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लार्ज सब यूनिट है दैट इज 50s एंड विच इज द स्मॉल सब यूनिट दैट इज 30s। ओके, तो हम इन दोनों को जब वी आर कंबाइनिंग इट तो हमें मिल रहा है 70s। तो इसमें क्या होता है ना, जो 10s है वो चिलेट हो जाता है। चिलेट मतलब इसके अंदर रह जाता है, इट इज प्रेजेंट, इट इज देयर, बट इट इज इनसाइड दैट, सो वी कैन नॉट सी दैट। वो उसमें मतलब वो इट इज नॉट विजिबल और इट इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड। ओके, तो हम कंसिडर करते हैं ये है 50s, ये है 30s, सो दिस इज योर 70s राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको इसके डेप्थ में जाके इसको पढ़ेंगे, ठीक है? देन आते हैं नेक्स्ट वन, विच इज राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब राइबोसोम पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कैसे ना, बहुत सारे राइबोसोम्स जब अटैच होते हैं तो सिंगल mRNA और वो फॉर्म करता है एक चेन जिसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स, ठीक है? तो ये जो राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम, ये जो पॉलीसोम है मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये एक चेन फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या ना, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। ओके, दीज पॉलीसोम्स देन ट्रांसलेट द mRNA। हमें ये तो पता ही है, सेंट्रल डॉग्मा हमने देखा है कि कैसे डीएनए से डीएनए, देन वी हैव mRNA, देन इट इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ओके, तो ये जो पॉलीसोम है ये क्या करता है ना, आपका mRNA को ट्रांसलेट करता है टू प्रोटीन। सो दिस राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है? तो इसमें आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम्स। तो अब पढ़ते हैं अबाउट क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है? तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक है, ये जो कॉइल्ड ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ये है आपका क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है? तो ये क्या है ना, ये है एक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है, जो कि सिंगल मॉलिक्यूल और क्रोमोसोम ऑफ सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में रहता है सेल के अंदर, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका सेल का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सब इस क्रोमोसोमल डीएनए में रहता है, ठीक है?
The third point which is very important, that we all know that ये center में है, so this is present in the center area of the cell, okay, but it is not surrounded by any nuclear membrane, जो कि आपका यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट है. यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, बट ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है लाइक बैक्टीरिया, इसका जेनेटिक मटेरियल आपका में इसके जेनेटिक मटेरियल को कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करता है, बिकॉज हमने जैसे कि पहले पढ़ा था प्रोकैरियोट्स, ओके, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट्स मीन्स कर्नल और a nucleus, because of this, okay, मतलब ये जो सेल है ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि इसमें न्यूक्लियस नहीं था, ओके, मतलब बिफोर the concept of nucleus came, this cell is before that, okay, so इसका जो जेनेटिक मटेरियल है it is not surrounded by any nuclear membrane, okay, this is before the presence of nucleus, okay. And the third one is it is circular and double stranded DNA, okay, circular in structure and it's a double stranded DNA, okay. So this is all about chromosomal DNA. Chromosomal DNA इज वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सेल का जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर रहता है, सो इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ बैक्टीरियल सेल. तो अब चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट विच इज प्लाज्मिड डीएनए, ओके. तो क्या है ये प्लाज्मिड डीएनए ना, दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. हमने क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में पढ़ा, नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए which is different from the cell's chromosomal DNA, okay. और ये naturally exist करता है एक बैक्टीरियल सेल में, then provide करता है genetic advantages, ठीक है, जिस एक specific environment में it provides genetic advantages to the cell, ठीक है. then ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, okay, they are present in the cytoplasm of the bacteria, देन एक्ट करता है एज कॉन्स्ट्रक्ट्स और वेक्टर्स. मतलब ये हम बाद में जब बायोटेक पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे या डेप्थ में जाके पढ़ेंगे व्हाट इज अ प्लाज्मिड, इन दैट क्लास विल गेट टू नो कि ये कॉन्स्ट्रक्ट और वेक्टर्स क्या है. शॉर्ट में इन ये वेक्टर्स एंड कॉन्स्ट्रक्ट्स दीज आर द जेनेटिक पार्ट जो कि हेल्प करता है किसी जीन को ट्रांसफर करने के लिए, या हेल्प करता है एज वेक्टर्स. मतलब ये प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह, वेक्टर मतलब ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम जो जीन हमें ज़रूरत है उस जीन को हम इंसर्ट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम फिट कर सकते हैं, ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमें वो स्पेसिफिक जीन अगर डालना हो तो हम इस वेक्टर का हेल्प लेके उस जीन को उस ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं. सो इसके बारे में ज़्यादा हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मिड, जहाँ पे ये है ओराइल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये है आपका रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ये प्रमोटर, ये selectable marker, and this is the antibiotic resistance gene. So this is the structure of a plasmid, okay. तो एज अ होल अगर हमें जानना हो कि प्लाज्मिड एक्चुअली क्या है, प्लाज्मिड एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि स्टेबल है और इजी टू मैनिपुलेट, okay. So this is very important for a bacterial cell. So this was all about बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स. तो आज हमारा ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का क्लास खत्म होता है. आज हमने पढ़ा अबाउट राइबोसोम्स, क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमने D1 में स्टार्ट किया था अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये था बैक्टीरिया. देन द नेक्स्ट
microorganisms will be covered the next classes. So thank you. अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.